हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जीएसएम राकेश यहाँ पर। फ्रेंड, आज हमारे पास एक एमआई का A2 फ़ोन चोरी हुआ है और ये पहले डेड कंडीशन में था। प्रॉब्लम तो सोल्व कर दी है, बट इस फ़ोन में अब स्लो चार्जिंग या फिर फेक चार्जिंग बोल सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको मीटर में दिखाना चाहूँगा। 0.60 मिली एम्पेयर ले रहा है। ये 0.60 पर स्टक है। अभी चार्जिंग का लोगो आया है और देख सकते हैं चार्जिंग परसेंटेज चल चुका है और वहाँ पर जाकर देख सकते हैं फेक चार्जिंग में चला गया, यानी कि पहले 0.60 ले रहा था, अब 0.60 भी नहीं ले रहा, 0 हो गया। तो एक बार मैं फिर से दिखाता हूँ, ध्यान से देखिएगा आज की वीडियो को। आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर अभी 0.60 है और जैसे ही इसका चार्जिंग लोगो आएगा तो ये 0 हो जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पर फिर से 0 हो गया है। ये प्रॉब्लम कहाँ से है मैं फाइंड करके दिखाऊँगा लाइव। ये फ़ोन पहले डेड कंडीशन में आया था। किसी भाई ने भेजा था, उनका कहना ये था कि इसका चार्जिंग पोर्ट बदलने से ये फ़ोन डेड हो गया। मैंने फाइंड किया तो इसकी जो चार्जिंग आईसी है वो ख़राब निकला और उस आईसी को मैंने चेंज किया तो सेट तो ऑन हो गया, बट फेक चार्जिंग इस फ़ोन में अभी भी है। जो कि जिस किसी भाई ने भेजा था उसका कहना भी यही था कि पहले इसका जो चार्जिंग था वो चलता था बट बढ़ता नहीं था। तो इसका जो प्रॉब्लम, हम सबसे पहले सब पीसी से स्टार्टिंग करेंगे कि सब पीसी में हमारी जो सीसी की पिन है उनको हम फाइंड करेंगे कि कहीं वो शॉर्ट ओपन तो नहीं है। शॉर्ट भी हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं। बाकी का मैं स्टार्टिंग तो यहीं से करूँगा। तो यहाँ पर इस फ़ोन में टाइप सी जैक लगा हुआ और ये दूसरा लगा हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दूसरा चेंज किया हुआ है। तो ये हमारा ग्राउंड और वीवोस की लाइन होती हैं दोनों। तो यहाँ पर हम और लाइन को यहाँ पर देखेंगे और इन लाइन को भी देखेंगे। वैसे वीवोस लाइन का प्रॉब्लम इसमें लग नहीं रहा क्योंकि चार्जिंग तो ले रहा है। ध्यान से देखना, कॉर्नर पर मल्टीमीटर है, ये हमारा ग्राउंड और ये हमारा वीवोस और हम DMDP लाइन चेक करेंगे। ये कॉइल लगा हुआ है, शायद इसके सामने वाली ही DMDP लाइन होंगी। ये कॉइल लगा हुआ है तो एक बार ध्यान से देखना। ये वाला लाइन और ये वाला लाइन है हमारे DP और DM लाइन है, इस पर GR मिल रहा है। और दूसरी लाइन पर भाई इस पर देख सकते हैं, इस पर शॉर्ट है, ये हाफ शॉर्ट है। 0.78 यहाँ पर जो रीडिंग है वो हमारे लिए मिल रहा है। एक लाइन पर तो हमारा 959, 58, 57 इस तरीके मिल रहा है, बट एक पर 0.078 मिल रहा है, यानी कि 100 से भी नीचे की रीडिंग मिल रहा है, जो कि हमारे लिए 1000 के आसपास, 900, 800 ऐसे के आसपास हमारे लिए GR मिलना चाहिए था। तो ये हमारा प्रॉब्लम है वो इसी का है। ये लाइन शॉर्ट है और शॉर्ट होने के कारण ये प्रॉब्लम इस फ़ोन में फेक चार्जिंग का आया है। तो इस लाइन में डायोड और कैप लगे हुए थे कुछ फ़ोनों में, तो इसमें डायोड लगे हुए हैं। तो मैं इस लाइन का डायोड पहले रिमूव करके देखूंगा कि डायोड रिमूव करने के बाद प्रॉब्लम सॉल्व होगी या नहीं होगी। ज़्यादातर डायोड रिमूव करने से प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है, शॉर्टिंग है वो हट जाती है। तो इसको मैं हटा देता हूँ डायोड को। इसकी जगह पर आप दूसरा ना भी लगाएं तभी चलेगा, और इसकी जगह आप कैप भी लगाएं तब भी चलेगा, और कुछ भी नहीं लगाएं तब भी चलेगा। तो इसको मैं अच्छे से निकाल लेता हूँ, अच्छे से क्लीन कर देता हूँ, शॉर्ट ना रहे। तो यहाँ पर मैंने जो डायोड को तोड़ दिया, निकाल दिया है। अब हम शॉर्टिंग चेक करेंगे। पहले 0.078 मिला था, यानी कि 100 से भी नीचे का रीडिंग मिल रहा था। तो इस बार हमारे लिए क्या रीडिंग मिलता है, ये हमारा ओके लाइन था और ये हमारा फॉल्ट की लाइन था। अभी भी वही सेम रीडिंग मिल रहा है। तो यहाँ से तो हमने निकाल दिया था, उसके बाद भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाया। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि इस लाइन में और कोई कंपोनेंट तो नहीं लगे हुए हैं, जैसे कि कैप लगा हुआ हो या फिर कोई आईसी लगा हुआ हो। आईसी बहुत ना के समान फ़ोनों में मिलता है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये लाइन कहाँ कहाँ पर जा रही है। तो यहाँ कहीं तो दिखाई नहीं दे रहा है, इधर तो कोई भी कंपोनेंट नहीं दे रहा है। तो हम पहले इसकी सब पीसी को निकाल के चेक करते हैं। कई बार हमारे मदरबोर्ड में लगे हुए ये लाइन का कंपोनेंट है वो शॉर्ट भी होता है। तो हम ध्यान से देखेंगे इस लाइन को, GR है वो क्या है, और ये लाइन हमारी सब पीसी से कहाँ कहाँ तक जुड़ी हुई है, और ये प्रॉब्लम सब पीसी से ही है या फिर हमारे मदरबोर्ड से है।
तो वीडियो को पूरा देखिएगा, आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिल सकता है। एक बार मैं क्लीन करूँगा और देखूँगा कि कोई वाटर डैमेज कंपोनेंट या फिर कुछ इस तरीके का कंपोनेंट तो नहीं है कि आपस में शॉर्ट हो, या फिर चार्जिंग जैक है वो आपस में कोई पिन शॉर्ट हो रहा हो, लीकेज हो रहा हो। तो ऐसा कुछ लग नहीं रहा, चार्जिंग जैक है वो नया डाला है किसी ने। तो एक बार तब भी हम कोशिश करते हैं कि साफ़ करके देख लेते हैं, नहीं तो फ्रेश तो है ही है। हम चेक करेंगे कि ये लाइन हमारी और कहाँ पर जा रही है। तो ट्रेसिंग हम फिर से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर हमने इसकी क्लीन किया है और सब पीसीस को डिस्कनेक्ट कर दिया है हमने मदरबोर्ड से। तो अब इस पर भी रीडिंग मिल रहा है, यानी कि ये शॉर्ट मिल रहा है। तो अब ये हमारी ये तो कंफर्म हो गया कि सब पीसी का ही प्रॉब्लम है। अब बहुत सारे भाई ये भी सोच रहे होंगे कि भाई सब पीसी का प्रॉब्लम है तो क्या फाइंड करें, बदल लेते हैं। तो भाई जो ओरिजिनल है, जो 7 का सब पीसी आता है वो 7 का ही है, अलग का तो अलग का ही जैसा समझ सकते हैं। यहाँ पर कितने सारे कंपोनेंट आईसी लगी हुई हैं, बाद की जो सब पीसी मिलती है उसमें इतने कंपोनेंट नहीं मिलते हैं। तो एक बार हम यहाँ पर कनेक्टर को भी देख लेते हैं कि कनेक्टर में कोई वाटर डैमेज ऐसा कुछ तो नहीं है। और ये देख लेते हैं कि पहले कंपोनेंट देख लेते हैं कि इधर की साइड में कोई कंपोनेंट तो नहीं लगा हुआ है इस पर, कैप या फिर कुछ और। तो देखना पड़ेगा भाई, थोड़ा सा टाइम तो लगता है किसी भी चीज़ को फॉल्ट पकड़ने में। हाँ देख सकते हैं ये इस वाले रजिस्टर पर हमारी वैल्यू आ रहा है, यानी कि ये लाइन इस रजिस्टर से कनेक्टेड है। एक बार मैं यहाँ से अच्छे से क्लीन करता हूँ, थोड़ा सा डस्ट टाइप का लग रहा है, क्लीन करके देखते हैं। यहाँ पर 2 रजिस्टर लगी है तो DMDP की लाइन होंगी दोनों। तो ये आईसी लगा हुआ है, तो आईसी किसी किसी फ़ोनों में होता है। तो एक बार फिर से हम चेक करेंगे, हमने क्लीन किया है, शॉर्टिंग हटा या नहीं हटा, और हमारे लिए 0.078 मिला था, 0.7 वही सेम रीडिंग मिल रहा है। तो इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हाँ ये फ़र्क हमारे लिए पता ज़रूर चल गया कि इस पर आईसी लगा हुआ है, तो इस आईसी में प्रॉब्लम हो सकता है। तो हम इस आईसी को निकाल देंगे और इसको हम बाईपास कर देंगे। अब मिलेगा तो है नहीं ये दूसरा आईसी, हम इसकी जगह पर दूसरा बदल दें, बट ये बाईपास भी हो जाएगा। अगर आपको थोड़ा बहुत सर्किट का नॉलेज है तो बताना चाहूँगा कि जो DMDP लाइन होती हैं उसकी लाइन पर या तो कॉइल होता है, रजिस्टर होता है फ़िल्टर करने के लिए, इसमें जो आईसी लगा हुआ है। तो हमारी मदरबोर्ड से सब पीसी के लिए जो DMDP लाइन होती हैं तो वो डायरेक्ट ही आती हैं, बट थोड़ा सा सिक्योर करने के लिए, थोड़ा सा अच्छी सेफ्टी के लिए ये चीज़ लगाई जाती है, जो कि मदरबोर्ड में प्रॉब्लम ना आए। तो इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बाईपास कर सकते हैं। तो इतना बड़ा कोई मसला मुझे नहीं लगता। यहाँ पर मैंने आईसी का मार्क लगा दिया है, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो हम जंप तो लगा सकें। इस आईसी को उठा लेंगे, उसके बाद हम जंपर लगा देंगे, और जंपर लगाने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारी जो फेक चार्जिंग प्रॉब्लम था 000 दिखा रहा था, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, और ये आईसी बाईपास होगा या नहीं होगा। क्योंकि इस आईसी का सर्किट मेरे लिए बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, बस मैं कोशिश करूँगा कि ये आईसी है वो बाईपास हो जाए, क्योंकि हल्का फुल्का सर्किट का नॉलेज है मेरे लिए। जो DMDP लाइन आती है हमारी मदरबोर्ड से तो वो डायरेक्ट ही होती हैं, बट सेफ्टी के लिए ये कुछ कंपोनेंट हैं किसी किसी फ़ोनों में लगा दिए जाते हैं, बट डायरेक्ट भी होती हैं। तो हम इसे डायरेक्ट कर सकते हैं, थोड़ा सा अनुमान लगा के, थोड़ा सा ट्रिक लगा के, या फिर थोड़ा सा हम इसके सर्किट को समझ के। तो अब देखना ये है कि हमारी जो DMDP लाइन वो आउट आईसी के आउट लाइन कौन कौन सी है और इन लाइन कौन कौन सी है। अब इन लाइन आउट तो हमारे लिए पता चला है कि ये 2 रजिस्टर लगे हुए हैं, ये हमारी आउट लाइन होगी, बट इन लाइन हमारे लिए नहीं पता चला है। बट हाँ थोड़ा बहुत हम ध्यान से देखें तो हमारी कुछ कंपोनेंट हैं, इसके सामने 2 रजिस्टर है, तो मुझे लगता है वो इन लाइन के होंगे। तो हम उस रजिस्टर से हम जंपर कर देंगे दोनों को। ये वाले रजिस्टर लग रहे हैं क्योंकि जो DMDP की लाइन पर लगी हुई हैं वो भी इस साइज़ के लगी हुई हैं, और इन साइज़ की इनकी जो इन हो रही हैं वहाँ पर भी सेम लग रही हैं। तो मुझे लगता है कि यही रजिस्टर होंगे। अब यहाँ पर मेरे लिए ये नहीं पता है कि यही होंगे, बट तुक्का बोल सकते हैं भाई, चल जाएगा, ना चलेगा तो फिर इसके सर्किट को पढ़ेंगे, उसके बाद देखेंगे, बट मुझे लगता है कि यही होंगे। तो मैं एक बार जंपर कर लेता हूँ, 2 जंपर करना है, बाकी का इतना बड़ा हमारे लिए कुछ काम नहीं है कि हम इसका स्कीमेटिक या फिर इसका कुछ सर्किट को पढ़ें, या फिर ज़्यादा बड़ा काम होता तो हम पढ़ते। तो पहले हम जंपर ही लगा कर देख लेते।
जंपर लगा के हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है तो अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर देखेंगे। तो अधिकांश ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है ये स्लो चार्जिंग या फिर फैक्ट चार्जिंग का प्रॉब्लम बनता है, तो वो DMDP की लाइन से ज़्यादातर देखने के लिए मिलते हैं। ये लाइन कभी कभार तो ओपन हो जाती है, कभी कभार कोई एक लाइन शॉर्ट हो जाती है, तो इस तरीके की प्रॉब्लम आ जाती हैं। तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होता है, बट फ़ोन में जो प्रॉब्लम आता है उसको हम बड़ा बोल सकते हैं, बट रिपेयरिंग के टाइम पे इतना बड़ा हम नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि ये आसानी से रिपेयर हो जाता है। तो अब यहाँ पर हम ये जंपर है वो कर लिए, और जंपर कर लिए हैं यहाँ पर अच्छे से हम देख लेते हैं, अच्छे से कर लेते हैं कि आपस में शॉर्ट तो नहीं हो रहा, ठीक है। तो हमने जंपर कर लिया, फ़ोन को हम देखेंगे कि जो स्लो चार्जिंग या फिर फैक्ट चार्जिंग में चला गया था वो प्रॉब्लम सॉल्व हो पाई है या नहीं हो पाई है। यहाँ पर मैंने क्लीन भी कर लिया जंपर, मैंने आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा, देख सकते हैं आमने सामने मैंने जंपर किया है। तो अब हम फ़ोन में लगा कर देखते हैं। पहले हमारा जो 0 हो रहा था, पहले 0.60 आ रहा था, उसके बाद 0 हो जा रहा था, तो वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व होती है या नहीं होती है। मुझे लगता है कि सॉल्व हो जाएगी। यहाँ पर आप चाहें तो सब PC भी चेंज कर सकते थे, बट हमारे लिए चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो हमारा कंपनी का साथ का पार्ट्स लगा होता है उसे रिपेयर करने में जो आनंद है वो बदलने में नहीं आता मेरे लिए। तो हकीकत अपनी अपनी राय है भाई, जैसा काम जो बंदा जानता है उस हिसाब से ही करेगा। जिसको नॉलेज नहीं होगी तो वो तो सब PC चेंज करेगा। सब PC से कई गुना फालतू कस्टमर देके जाता है उसको रिपेयर करने के लिए, क्योंकि उसके ये थोड़ी पता है कि मार्केट में सब PC मिल रहा है और उसे हम बदल सकते हैं, बदलवा सकते हैं। उसका तो फ़ोन रिपेयर होना चाहिए ना। और दूसरी बात ये है कि ये ओरिजिनल है भाई, वो मार्केट की नकल है। तो फोल्डर को लगा दिया, उसके बाद हम चार्जिंग को चेक करेंगे। हमारा प्रॉब्लम मुझे लगता है कि सॉल्व होना चाहिए। चार्जर को फिलिंग करेंगे, उसके बाद देखेंगे। अभी 0.60 जा रहा है, 0.60, हाँ देख सकते हैं 1.10 मिली एम्पियर ले रहा है। तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो यहाँ पर सॉल्व हो चुका है। पहले 0.60 ले रहा था, अब 1.10 ले रहा है। तो अब ये स्लो चार्जिंग है, फैक्ट चार्जिंग में नहीं है, क्योंकि 1 एम्पियर से ऊपर ले रहा है। अगर 1 एम्पियर से नीचे लेता है, जैसे कि 60 हो गया, 70 हो गया, 75 हो गया, तो उस टाइम स्लो चार्जिंग में आ जाता है। अगर 0 ले रहा है तो फैक्ट चार्जिंग में है ही है। तो 1 एम्पियर से ऊपर ले रहा है तो इसमें अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, बहुत सारे फ़ोनों में 1.5 एम्पियर 2 एम्पियर लेता है, तो ये वो डिज़ाइनिंग किया गया होता है कि फ़ोन का सर्किट किस तरीके से काम कर रहा है, क्योंकि इस फ़ोन में जो बैटरी है वो 3000 mAh की बैटरी लगी हुई है। तो इसलिए भी थोड़ा सा स्लो कंपनी ने सर्किट को बनाया है कि थोड़ा सा लेट चार्ज हो, बैटरी है जल्दी से ख़राब ना हो। तो थैंक यू। आज